जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। तो क्या आप वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद के बारे में जानते हैं? यदि आप वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद और दर्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो कुछ मिनट इंतज़ार करिए। कुछ मिनट के बाद आपके पास वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद की जानकारी आपके मस्तिष्क में समाहित हो जाएगी। कुछ वक्त गुजारिए हमारे साथ, फिर देखिए आपको ये सारी चीज़ें जुबा पे आ जाएंगी। तो किसी भी धर्म में धर्मशास्त्र होते हैं, पुस्तकें कुछ होती हैं। ऐसे ही सनातन धर्म में भी कुछ पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों से ही धार्मिक रूप से जड़ें वहाँ से मिलती हैं और आगे की ओर पुस्तकों की तरफ बढ़ जाती हैं। तो वेदों की बात करें, वेद जो हैं सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं भारत में या विश्व में भी। सबसे प्राचीन भाषा के अंतर्गत संस्कृत भाषा आती है और उसी में बात होती है। तो वेद जो है ना, वेदों की संख्या 4 है और इन वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो 4 वेद जो है ना, इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो आपका है वो ऋग्वेद है और सबसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन हो जाएगा, आपको याद रखना है, और अथर्ववेद हो जाएगा सबसे नया वेद। और इनके उपवेद भी हैं इनको समझने के लिए। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद हो जाएगा और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो जाएगा। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद हो जाएगा और अथर्ववेद का उपवेद जो होगा वो शिल्प वेद हो जाएगा। तो इन वेदों के उपवेद भी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो वेद जब लिखे गए उसके बाद उनको समझने के लिए वेदांगों की ज़रूरत पड़ी। वेदांग फिर लिखे गए और वेदांगों की संख्या 6 हो जाएगी। तो 4 वेद और वेदांगों की संख्या 6। ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तक, छंद, ये 6 जो हैं ये वेदांग हैं। तो वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 हो जाती है। 6 से एक पॉइंट और याद रखिए, भारत में 6 दर्शन जो हैं, षट दर्शन बोले जाते हैं, उन दर्शनों का भी बहुत महत्व है। और उन दर्शनों में आप कुछ पॉइंट याद रखिए। जैसे सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन की बात करेगा तो सांख्य दर्शन के लेखक कपिल मुनि हो जाएंगे, न्याय दर्शन के लेखक गौतम ऋषि हो जाएंगे और योग दर्शन के लेखक पतंजलि हो जाएंगे। तो मुख्यतः ये 3 दर्शन ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण ने लिखा था, वादरायण या उल्लुक ने। तो इस प्रकार से इन 6 दर्शन भी आपको याद रखने हैं। तो 6 दर्शन मुख्यतः हैं जिसमें सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन हो जाता है। पुराणों की बात कर लें तो पुराणों की संख्या 18 है। जो पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 6 दर्शन हैं, फिर 18 आपके पास पुराण हैं। पुराणों की संख्या 18 है। महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। तो जो पुराण हैं, सबसे प्राचीन पुराण आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा क्या बोलते हैं, मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मिलेगा आपको मत्स्य पुराण। और उस मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। और वायु पुराण जो है उसमें आपको गुप्त वंश की जानकारी मिल जाती है और विष्णु पुराण उसमें आपको मौर्य वंश की जानकारी मिल जाती है। तो पुराणों की संख्या 18 है, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। पुराणों के बाद चले उपनिषद के पास। उपनिषद जो हैं उन्हें वेदांत कहा जाता है। भारतीय दर्शन का पिता भी कहा जाता है उपनिषदों को और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषदों की संख्या हो जाएगी 108। कितनी हो जाएगी, 108 हो जाएगी। और उपनिषदों की संख्या जो 108 है ना, ये मुक्तिकोप उपनिषद के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि उपनिषदों की संख्या 108 है। तो 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं, 6 दर्शन हैं मुख्यतः,
और पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 18 के बीच 0 लगाइए और आपको मिल जाएगा उपनिषद। तो उपनिषदों की संख्या 108 है। सबसे बड़ा उपनिषद की बात करें तो सबसे बड़ा उपनिषद हो जाएगा वैधारण्य उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद हो जाएगा वैधारण्य उपनिषद। सबसे छोटे उपनिषद की बात करें तो मांडुक्य उपनिषद उसमें से हो जाएगा। ध्यान रखेंगे 4 वेद हो जाएंगे, 6 वेदांग हो जाएंगे, 6 दर्शन हो जाएंगे, 18 पुराण हो जाएंगे और 108 उपनिषद हो जाएंगे। तो 6 मिनट के इस वीडियो में इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है कि वेद क्या हैं, वेदांग क्या हैं, पुराण क्या हैं, दर्शन क्या हैं और उपनिषद क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए इतनी जानकारी सफिशेंट होगी। इस जानकारी को नोट डाउन करिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो अपने और दोस्तों को शेयर करिएगा, लिंक शेयर करिएगा, बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। फिलहाल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्दी ही दूसरा वीडियो आपके लिए आएगा नई जानकारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अपने सपनों के लिए जिएं, अपनों के लिए जिएं।